स्टूडेंट, आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत देखेंगे सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 भारत की नदियाँ एवं अफवाह प्रणाली का जो आधा हमारा पॉइंट बचा था उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं हम इस अध्याय के अंतर्गत भारत का अफवाह तंत्र एवं प्रमुख नदी बेसिन। ठीक है, तो पहले हम ये जो पूछा भारत का अफवाह तंत्र किसे कहेंगे और नदी बेसिन किसे कहेंगे, ये हम स्पष्ट करते हैं आपको। ठीक है, अफवाह तंत्र अर्थात नदी में आने वाले जल से है। ठीक है, जो भूमि की ढाल एवं धरातली संरचनाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे हम अफवाह तंत्र कहेंगे। और ये नदी बेसिन वह समस्त भूक्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र जहां तक जल किसी नदी और उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नदी बेसिन कहेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ अफवाह तंत्र और नदी बेसिन। देखते हैं हम प्रमुख नदी बेसिन। ठीक है, भारत में जो मुख्य नदियां हैं वो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। ठीक है, ये सभी मुख्य नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं नदी बेसिन। नदी बेसिन में ये प्रमुख नदी बेसिन है: सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन। 8वां है महानदी बेसिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी बेसिन। देखते हैं सिंधु नदी बेसिन। ठीक है, इस बेसिन में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और इसमें जो है सिंधु नदी प्रमुख है, जो कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, जहां पर जास्कर, शियोक आदि इसकी सहायक छोटी नदियां हैं। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, गहरे गार्ज मतलब सकरी घाटी से बहती है। इसका अधिकांश जो बहाव क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई यह अरब सागर में गिर जाती है। और ये नदी जिस क्षेत्रों में मतलब जहाँ गई है वहाँ यहाँ जो सघन कृषि की जाती है, उपजाऊ भूमि और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के कारण भी बेसिन में सघन बसाहट पाई जाती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में सिंधु जल समझौते के दौरान भारत इस देश का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। लेकिन जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे गंगा बेसिन। गंगा नदी बेसिन में देखते हैं गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदान की रचना करती है। यह मैदान अत्यंत ही उपजाऊ है। ठीक है, ये नदियां बाढ़ में प्रत्येक वर्ष नवीन जल और मिट्टी का जमाव करती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पे सघन कृषि की जाती है। ठीक है, इन नदियों पर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं गंगा नदी बेसिन पे। ठीक है, इसमें सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि यहाँ पे विकसित हुए हैं। ठीक है, समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ परिवहन के साधनों और उद्योगों का जो उद्योग है उनका अधिक विकास हुआ है। ठीक है, यह देश का अधिकतम जनसंख्या वाला भाग है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे इस नदी हिस्से के एक बेसिन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन में मानव जीवन। देखते हैं हम सुंदरवन में मानव जीवन। ठीक है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से के पूर्व कई धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है, जिससे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन के लगभग 110 छोटे बड़े द्वीपों पर रह रहे लोगों का जीवन क्या है, संघर्षमय है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना, खेती करना, जंगल में शिकार करना एवं मधु एकत्र करना है। ठीक है, शहर हर वर्ष के चक्रवाती तूफान भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पीने के पानी बड़े कष्ट से प्राप्त ही होते हैं
और मछली और केकड़ा पकड़ने की जुगत में अक्सर लोग बाघ के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, रिहायशी इलाकों में क्या खारे पानी से उपजाऊ जो है जमीन नष्ट हो रही है, यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जंगल की हरियाली भी कम हो रही है, सुंदरवन में अब सुंदरी वृक्ष कम हो रहे हैं। ठीक है, हाथी घास काटी जा रही है। हाथी घास के पत्ते बाघ की पीठ पर बनी धारियों के समान होते हैं, जहाँ क्या है बाघ आसानी से छिपता है। इस घास के कटने से बाघ बाहर आ जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए बाघ मनुष्य पर हमला कर रहे हैं। आबादी का अतिक्रमण अघोषित क्रम से वन क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, जब डेल्टा में बाढ़ आती है तो क्या करते हैं, डेल्टा में जब बाढ़ आ जाती है तो बाघ और शावक वह बहकर किनारे आ जाते हैं और गाँव में घुस जाते हैं। ठीक है, कि स्थानीय लोगों द्वारा स्वीकार के कारण जंगल में बाघ का भोजन कम हो रहा है, हिरण और जंगली सुअर कम हो गए हैं, इसलिए क्या है बाघों द्वारा मानव का शिकार किया जा रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जल संसाधन विभाग रिपोर्ट के अनुसार 2004 तक लगभग 6 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पाथर प्रतिमा, हेलगंज, गोसाना जैसे क्षेत्रों में बांस नहीं बचे हैं। ठीक है, बनाए गए तटबंध टूट रहे हैं, जिससे क्या भारी धनजन की वहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, ये रहा सुंदरवन में मानव जीवन, इस प्रकार रहा। उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, यह बेसिन क्या है, पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस बेसिन की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद से निकलती है। ठीक है बच्चों, यह नदी क्या है, तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, स्वर्णसिरी, मलेरी, मनास, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की क्या है सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण निचले क्षेत्र में इसका जो पार्ट है वो चौड़ा है। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र में ये उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। यहाँ पे जो नदियां हैं बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में बंटकर गंगा के साथ क्या करती हैं, वहां पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके द्वारा क्या निर्मित मैदान में जूट, धान आदि की वहां पे कृषि की जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ इसी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको। आगे मैं बताती हूँ नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। देखते हैं नर्मदा एवं क्या है ताप्ती बेसिन। ठीक है, इस बेसिन का निर्माण क्या एक पतली पट्टी के रूप में इन नदियों द्वारा किया गया है। ये नदियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम से सकरी दादर घाटी से होकर बहती हैं। ये दोनों नदियां अरब सागर के खंबात खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थान जब नर्मदा संगमरमर की चट्टानों से होकर बहती है, जहां धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इसके पूर्व में अमरकंटक के कपिलधारा एवं दुधाधारा नामक प्रपात भी नर्मदा नदी द्वारा ही नर्मदा नदी ही बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गोदावरी नदी बेसिन। ये हुआ आपका नर्मदा। उसके बाद हम देखेंगे गोदावरी बेसिन। ठीक, गोदावरी बेसिन, इस बेसिन का निर्माण गोदावरी व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है, उसकी सहायक नदियां हैं वेनगंगा, मंजरा, पेनगंगा आदि उसकी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यह बेसिन कहीं सकरी है तो कहीं पे चौड़ी है। पूर्वी घाट की ओर आंध्र प्रदेश में पोलावरम के पास यह कंदरा में होकर बहती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस नदी द्वारा बाढ़ की मिट्टी का जमाव निचले क्षेत्र में किया जाता है। काली मिट्टी के इस क्षेत्र में कपास व अन्य व्यापारिक फसलें आदि उत्पादित वहां पे की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कृष्णा नदी बेसिन। कृष्णा नदी बेसिन में यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, मेरला, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा तथा भीमा है। ठीक है, इसके जल का जो उपयोग है सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इस नदी के जल बंटवारे पर विवाद यहाँ पे अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कावेरी नदी बेसिन।
ये जो कावेरी नदी बेसिन है, ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ, और इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में कुर्ग, ठीक है, क्या बोला है, कुर्ग नामक क्षेत्र से हुआ है, ठीक है, इसका उद्गम कावेरी नदी बेसिन का, ठीक है, कुर्ग नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती, शिक्षा, नोयली व काम्बिली आदि। इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जो कृषि के क्षेत्र के साथ साथ क्या है, उद्योगों के विकास में भी सहायक है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख महानदी बेसिन।